मेरी भाई तुम लोगों से एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अगली बार से जब भी कोई ऐसा रिकॉर्ड हो तो वो मैच खत्म होने के बाद या वो सीरीज खत्म होने के बाद बता, मैच से पहले या फिर वो सीरीज चालू होने से पहले नहीं। बिकॉज तुम लोग तो पहले बोल देते हो, फिर उसके बाद ये बंदा हो जाता है एक्टिवेट। हम लोग इतने सालों से श्रीलंका से वनडे सीरीज नहीं आ रहे थे, वो हो गया। हमने शायद आज तक या फिर शायद काफी ज्यादा सालों से कोई भी एक ऐसा साल नहीं गया था जहां हमने एक साल में कोई भी वनडे मैच ना जीता हो। यानी कि हमने एक साल में अपने खेले हुए सारे वनडे मैचेस हारे होंगे, मैच जीता ना हो। वो 2024 में हो गया। मैं जो इतनी सालों की टेस्ट डोमिनेंस थी, होम कंडीशन में जो इतनी सालों की टेस्ट डोमिनेंस थी, टेस्ट सीरीज लगातार जीतने का डोमिनेंस था, वो खत्म हो गया। छन्नी छन्नी हो गया, क्लीन स्वीप हो गया। एंड हम लोग अपनी पिछली 2 बॉर्डर कप का ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में जीत कर आए थे। ओवरऑल हमने पिछली 4 बॉर्डर कप की ट्रॉफी जीती थी, 2 इंडिया में 2 बाहर। वो खत्म हो गया, वो भी खत्म हो गया। हम लोग इतने सालों से चैंपियन ट्रॉफी जीत नहीं रहे थे, वो भी खत्म हो चलो, वो भी खत्म हुआ। तो इस टाइप के रिकॉर्ड्स मत लाया करो सामने, मत लाया करो इस टाइप के रिकॉर्ड्स। ये बंदा एक्टिवेट हो जाता है जब भी वो मैच खत्म हो जाए या वो सीरीज खत्म हो जाए, उसके बाद बताना है कि है ना, इस मैदान में हमारा ऐसा ऐसा रिकॉर्ड था और ये रिकॉर्ड कायम है, ये रिकॉर्ड कायम है। ये नहीं करना है कि हमारा आने वाला मैच ये नहीं करना है कि हमारा आने वाला मैच इस मैदान पर है, इस मैदान पर हमारे इतने अच्छे अच्छे रिकॉर्ड हैं, तो क्या ये रिकॉर्ड कायम रहेगा? वो नहीं करना। मैच खत्म होने के बाद करना है जो करना है। रिकॉर्ड था और रिकॉर्ड कायम है। रिकॉर्ड अगर कायम नहीं है, तो भी बता दो। कायम है फिर तो बता ही दो। मैच या किसी भी सीरीज से पहले मत बताओ तो, वरना काम खराब हो जाता है। ऊपर से टॉस टॉस हम लोग जीत नहीं पा रहे। मेरी बात मानो तो एक आध कोई पाठ पूजा करवा लो एक आध कोई पाठ पूजा यार। 5 इंग्लैंड में, 2 वेस्ट इंडीज में और 2 हो गए। 9 टॉस में से वो बंदा 8 टॉस हारा है, 9 में से 8। हाँ, अब उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बट पाठ पूजा करवा लो, क्या पता कुछ मतलब फर्क पड़ जाए। बट भैया देखो, अब आते हैं सीरियस बात पे। अब होते हैं सीरियस। देखो क्या कमी रही, क्या कमी रही मतलब बैटिंग में कमी रही। हमने रन कम बनाए, बट कैसे? हमारी तो लंबी बैटिंग है ना, हमारे नंबर 8 तक बैटिंग है। नंबर 9 पे हमारा जो बैट्समैन आया है ना, उसने भी अच्छे रन बनाए। नंबर 10 वाले ने भी रन बनाए हैं। तो बैटिंग में तो कमी नहीं लगती शायद, बॉलिंग में हो सकता है कमी हो। बॉलिंग में कमी क्या है? बैटिंग पे कमी में भी आते हैं वापस, बॉलिंग पे एक और कमी में क्या है? बॉलिंग का जो मतलब, हम जरा थोड़ी सी अपनी हिस्ट्री में जाएं तो 2023 वर्ल्ड कप जो हमारा इतना गोटेड कैंपेन गया था, उसमें एक बहुत बड़ा हाथ था हमारी बॉलिंग का। बॉलिंग हमारी एकदम सेटल्ड बॉलिंग, द बेस्ट। उसमें सब क्या बचा है? हमारे जो उस टाइम पे बॉलर्स थे उसमें से क्या बचा है? बुमराह रेस्टेड है ना, उस बंदे को हमने एशिया कप खिला दिया। पता नहीं क्यों, बस खिला दिया, पता नहीं क्यों। जहाँ पे शायद उसकी जरूरत नहीं थी, वहाँ खिला दिया। वनडे मैच तो चलते रहते हैं, वनडे में क्या है? वनडे नहीं, वेस्ट इंडीज वाले 2 टेस्ट मैच खिला दिए उसको। वेस्ट इंडीज के सामने मतलब उसको 2 टेस्ट मैच खेलने पड़ गए लगातार। क्यों खिला दिए? सामने वाली टीम के सारे बॉलर्स खेल रहे हैं, सारे जो मेन बॉलर्स हैं, स्टार्क हेजलवुड, वो खेल रहे हैं। जबकि इसके बाद उनको एशेस खेलना है, कुछ टाइम में एशेस चालू हो जाएगा, उनको एशेस खेलना है। पेट कमिंस नहीं है बिकॉज वो इंजर्ड है, वरना वो भी इस स्क्वाड में होता। तो उनका तो मतलब वो जो पेस ट्रियो है प्रॉपर, जो उनका इतने सालों से चला आ रहा है, वो उनका खेल रहा है। हमने या तो उस टीम को ज़्यादा हल्के में ले लिया है कि हमने उस बंदे को रेस्ट दे दिया। मोहम्मद शमी वो बंदा कह रहा है कि ना मैं फिट हूँ, डोमेस्टिक मैचेस खेल रहा हूँ, वहाँ मैं अच्छी बॉलिंग कर रहा हूँ, 4-4 डेज के टेस्ट मैच खेल रहा हूँ, 4-5 दिनों के टेस्ट मैच खेल रहा हूँ। बट अगर इनसे पूछो तो वो भी खेलने के लिए फिट नहीं है। सामने से फिर ये भी बोलता है कि मैं फिट हूँ, मेरे से तुम पूछा कब? पता ही नहीं मतलब क्या चल रहा है। वो ड्रॉप है। हार्दिक पांड्या इंजर्ड है, वो चलो ठीक है, वो उसको इस टाइम पे इंजरी है। मोहम्मद सिराज खेल रहा है,
उस टाइम के उस स्क्वाड में से मोहम्मद सिराज खेल रहा है, जडेजा ड्रॉप्ड है, क्या बोल के कि वहाँ पे शायद 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर काम में नहीं आएंगे, तो हम लोग अक्षर को लेके जा रहे हैं। तो वो लोग अक्षर को लेके गए, ठीक है जो लेके गए। क्या श्रीलंका में भी लेफ्ट आर्म स्पिनर काम में नहीं आते? क्या श्रीलंका में भी स्पिन काम में नहीं आते? श्रीलंका में भी, बिकॉज 2024 की उस वनडे सीरीज में भी जडेजा नहीं था, वहाँ भी यही सेम रीज़न दिया था कि हम लोगों ने अक्षर पटेल को इसलिए लिया है बिकॉज 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर की शायद जरूरत नहीं है। चैंपियन ट्रॉफी में तुम मान लो मतलब जैसे तैसे चाहे वो बंदा खेल गया, बिकॉज जहाँ हमारे मैचेस थे वहाँ पे स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस थी, टीम में 4 स्पिनर्स खेल रहे थे, 4 स्पिनर्स, तो ये बंदा उसको मतलब खिला लिया ये तो शायद, वरना अगर बाकी पिच स्पिन फ्रेंडली नहीं होती शायद नहीं होता शायद। अब देखो यहाँ भी नहीं है, तो देखो यहाँ भी नहीं है। अब जो हमारा वर्ल्ड कप है 2027 का, वो है अफ्रीका में, वहाँ भी स्पिन फ्रेंडली कंडीशंस नहीं होती, तो वहाँ भी पेस चलती है। 3 तो पेसर्स होंगे प्रॉपर, एक जो लेफ्ट आर्म स्पिनर ले जाएंगे वो होगा अक्षर पटेल। कुलदीप यादव बेंच पे बैठा रखा है, पूरी इंग्लैंड सीरीज वो बंदा बेंच पे बैठा रह गया, इस सीरीज में भी 2 मैच वो बेंच पे बैठा रह गया। अब जो तीसरा मैच है कल, वहाँ उसको ले आएंगे, बिकॉज 2 मैचेस तो हार गए। अब देखो एक मैच में तो इज्जत वाली बात आ गई, तो उसको ले आएंगे। तो वो जो हमारी उस वर्ल्ड कप में इतनी ग्रेट बॉलिंग थी, वो उसके बाद इकट्ठा हुई ही नहीं। बस वो 19 नवंबर की रात के बाद वो बॉलिंग वो पूरी बॉलिंग एक साथ खेली ही नहीं। वहाँ से वो बॉलिंग खत्म हो गई उस टूर्नामेंट के बाद से, बिकॉज तुम चैंपियन ट्रॉफी देख लो, अगर उस टाइम पे बुमराह फिट होता तो हो सकता है मोहम्मद शमी नहीं होता। काफी एजेंसी है कि मोहम्मद शमी टीम में नहीं होता, टीम में छोड़ो स्क्वाड में नहीं होता अगर बुमराह फिट होता। वो तो उस टाइम पे बुमराह फिट नहीं था, इसलिए मोहम्मद शमी को उन्होंने ले लिया, अदरवाइज वो भी नहीं होता। तो जब हमारी इतनी कोटेड बॉलिंग लाइनअप थी, कोटेड जो हमारे इतने बॉलर्स थे उस टीम में, उस स्क्वाड में, जो हमारा कोटेड कैंपेन था, उसकी इतनी बड़ी वजह वो वजह पूरी तरह से तितर बितर हो चुकी है, बिकॉज बॉलिंग सेट हो ही नहीं रही। उनके वो 3 बंदे पता नहीं मतलब कितने साल से हम लोग उन्हीं तीनों को देखते आ रहे हैं। हेजलवुड, स्टार्क, कमिंस। टेस्ट मैच हो तो यही चलते हैं, टेस्ट मैच हो तो ये होते हैं, वनडे हो तो ये होते हैं, T20 में तो ये होते हैं। हमारा एक बंदा कह रहा है मैं फिट हूँ, वो कह रहा है कि तू नहीं है, तू फिट नहीं है। मैं फिट हूँ, नहीं तो नहीं है। एक जिसको जहाँ पे रेस्ट देना चाहिए वहाँ दे नहीं रहा है, जहाँ पे उसकी जरूरत है वहाँ उसको रेस्ट दे दिया। एक जो मतलब टीम में होना ही चाहिए उसको बाहर बैठा रखा है। उनकी टीम का स्पिनर मैन ऑफ द मैच बन रहा है, 4 विकेट लिए। हमारी टीम का मेन स्पिनर बाहर बैठा है, क्यों? बिकॉज हमें लंबी बैटिंग चाहिए, लंबी बैटिंग होने के बावजूद भी बैटिंग तो उतनी अच्छी हो नहीं पा रही, रन उतनी बन नहीं रहे, तो उस लंबी बैटिंग का भी क्या कर लेना है। और देखो अब शायद ये बॉलिंग कभी एक साथ होगी भी नहीं, वो ये उन 5 प्लेयर्स की बॉलिंग, बिकॉज हार्दिक पांड्या तो उस वर्ल्ड कप में इंजर्ड हो गया था जल्दी, तो वो शायद वो 5 प्लेयर एक साथ इकट्ठा होंगे भी नहीं। तो हमारा इतना बढ़िया वाला वो बेस्ट पेस ट्रियो जो था, वो उसके बाद से एक साथ हुआ नहीं है इकट्ठा। क्यों नहीं हुआ पता ही नहीं, मतलब बस हुआ ही नहीं। उस दिन के बाद से वो तीनों एक साथ दिखे नहीं है, एक साथ नहीं दिखे वो तीनों। और उसके बाद हमारा बैटिंग ऑर्डर वो सेट नहीं हो रहा। जो बंदा नंबर 5 पे इतने टाइम से इतना अच्छा काम करते आ रहा है, इतनी बढ़िया बैटिंग करते आ रहा है, उसको नंबर 6 पे कर दिया पीछे। किस वजह से? लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। ठीक है तुमने किया, अब बैटिंग पे एक लेफ्टी, एक राइटी के एल राहुल राइटी आउट हो गया, के बाद जो बैटिंग करने आता है वो भी लेफ्टी आ जाता है, तो वहाँ वो लेफ्ट राइट कहाँ चला गया? वहाँ पे नीतीश रेड्डी ऊपर क्यों नहीं आ रहा? जिस बंदे को हम अपना नेक्स्ट पेस बॉलिंग ऑलराउंडर मान रहे हैं, हम लेके चल रहे हैं, वो हमारी बैटिंग में लास्ट आ रहा है एंड उसके बाद हमारे सब वो आ रहे बॉलर्स, तो क्या वो उस लेवल पे बैटिंग करने लायक ही है कि वो लास्ट में आए? वो क्या सोच के आ रहा होगा मतलब बैटिंग करने के लिए कि ना सारे बैट्समैन आउट हो चुके हैं तो मेरे को भेज रहे हैं लास्ट में, सारे बैट्समैन आउट हो चुके हैं,
नहीं मतलब वॉशिंगटन सुंदर, जिसका पहला काम है बॉलिंग, जिसका मेन काम है टीम में बॉलिंग, दूसरा वो बैटिंग करता है, पहला उसका काम बॉलिंग ही है। वो नीतीश रेड्डी से ऊपर आ रहा है जिसका पहला काम बैटिंग है, जिसका पहला रोल बैटर है। हमारा बॉलिंग ऑलराउंडर बैटिंग करने के लिए बैटिंग ऑलराउंडर से पहले आ रहा है। हमारा बॉलिंग ऑलराउंडर बैटिंग करने के लिए बैटिंग ऑलराउंडर से पहले आ रहा है। तो वो बैटिंग ऑलराउंडर क्या सोच रहा होगा, मतलब क्या सोच रहा होगा वो, मतलब क्या चल रहा होगा उसके मन में। हमारी अगर बैटिंग एक दो मैच में और फेल हो जाए, नंबर 9 पे भी फिर ऑलराउंडर ही आएगा। तो इस टाइम पे भी नंबर 9 पे इन्होंने अपनी सोच में तो नंबर 9 पे एक ऑलराउंडर ही रखा हुआ है। ये जब पहला मैच हुआ था, पहले मैच की जब वो प्लेइंग 11 आई थी, उसमें हर्षद राणा के आगे भी बैटर और बॉलर दोनों लगा हुआ है। तो मतलब तुम याद देखो, हमारे नंबर 9 तक ऑलराउंडर है। नंबर 9 तक हमारे पास, नंबर 9 तक हम लोग बैटिंग की सोच के चल रहे हैं, नंबर 9 तक बैटिंग की। अब अगले मैच में होगा क्या, हो सकता है कुलदीप यादव बैठ जाए, और तो कब शायद ये ले भी लेंगे। अब तो कुछ 2 मैच में नहीं आया रिजल्ट, कुलदीप यादव को ले लेंगे, ये सीरीज 2-1 हो जाएगी। फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोलेंगे कि ये भी आने वाला वर्ल्ड कप T20 वर्ल्ड कप है, तो हमारा मेन फोकस वहाँ पे। कुलदीप यादव जैसा स्पिनर मतलब टीम में जगह नहीं मिल पा रही उसकी, क्या करे मतलब वो आदमी, क्या करे। तो उन्हें जो उनके 9 आउट करे हैं, 9 में से 3 स्पिनर ने आउट करे हैं, 9 में से 3 स्पिनर्स ने 9 में से 3 स्पिनर्स ने आउट करे हैं। और जब हम बैटिंग कर रहे थे तो हमारे 4 विकेट लिए स्पिनर ने, 4 उनके मेन प्रॉपर प्योर स्पिनर ने 4 विकेट लिए हैं, जो कि पहले मैच में अवेलेबल नहीं था। पहले मैच में वो अवेलेबल नहीं था, दूसरे मैच में आया, उसने खेला, और उसने हमारा खेला ही करता था। मतलब अब तो हमारी टीम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही है ना, कि नहीं हो रही, मैं तो शायद नहीं भी हो रही, बिकॉज जिस तरीके से ये लोग सीनियर प्लेयर्स को निकालने की कोशिश कर रहे हैं या निकाल भी रहे हैं, जो यंग प्लेयर्स हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं सोच रहे होंगे ना कि 8-10 साल बाद कि आ, कि ना कि ना आज से 8-10-12 साल बाद शायद हमारे साथ भी ऐसा होगा, शायद हमारे साथ भी ऐसा हो रहा। तो फिर देखो, पता नहीं कल्चर पहले खराब हो रहा था या अब, क्योंकि देखो पहले वाला जो कल्चर था, जिसे ये लोग सही नहीं बता रहे थे, जिसे ये लोग खराब बता रहे थे, उस कल्चर से हमने 3 ऐसे टूर्नामेंट के अंदर, तुम चाहे कितनी भी कैलकुलेशन कर लो, हमने हमने एक ही मैच हारा है। तुम चाहे कोई सी भी कैलकुलेशन लगा लो, हमने एक ही मैच हारा है 3 ऐसे टूर्नामेंट के अंदर। हमने 2 ट्रॉफीज जीती हैं 3 ऐसे टूर्नामेंट के अंदर, उस कल्चर से। अभी देखो हमारे हारने के रिकॉर्ड ज़्यादा आ रहे हैं, जो भी होता नहीं, 2-1 ही हो जाए कम से कम। और अगर इन लोगों ने अभी भी तीसरे मैच में कुलदीप यादव को नहीं खिलाया, अगर इन लोगों ने नहीं खिलाया, हम लोग फिर क्या ही कर लेंगे बताओ, है ना। हम लोग तो जो अभी कर रहे हैं, है ना, हम लोग तो जो अभी कर रहे हैं सेम वही कर सकते हैं और क्या कर लेंगे। बट सही तो नहीं हो रहा है, देखो सही तो नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा।